प्रकृति चाहती है हमारे 7 बच्चों में से 5 मर जाएं, और तो और वह यह भी चाहती है कि हम मानव 50 साल की उम्र से ज़्यादा ना जिए। लेकिन अगर हमने प्रकृति के इन सेठ नियमों को विज्ञान और मेडिकल साइंस के बल पर चुनौती दिया है, तो प्रकृति ने भी कुछ ऐसे बंदोबस्त तो जरूर कर रखी है जिससे कि प्रकृति में मौजूद चीज़ों का संतुलन बनी रहे। हम में से सभी कैंसर को लेकर यह धारणा बना चुके हैं कि यह एक रोग है, ठीक वैसे ही जैसे बुखार और टीबी। लेकिन मेडिकल जगत के अनुसार कैंसर हमारे लाइफ का एक नॉर्मल हिस्सा है, जिससे ना तो कभी मानव जाति को छुटकारा मिला है और ना ही भविष्य में मिल पाएगा। चाहे आज हम जो कुछ भी कर ले, कैंसर को ख़त्म कभी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि यह हमारे डीएनए से वास्ता रखता है। आज हम गहराई में बात करेंगे कैंसर के बारे में। हम यह भी जानेंगे आखिर क्यों बड़े बड़े नामी सेलिब्रिटी लगातार इसका शिकार होते जा रहे हैं। आखिर क्यों मेडिकल साइंस इतना डेवलप करने के बाद भी कैंसर के मामले में अपने आप को लाचार महसूस करती है। आखिर क्यों कैंसर के पेशेंट के बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। आप इस वीडियो की गहराई में खो जाएं। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि जल्दी से लाइक कर दो और नए बंदे फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि मेरी कोई भी वीडियो फ्यूचर में मिस न हो। इतिहास से लेकर मौजूदा समय तक मानव हमेशा से लंबी आयु और यहाँ तक कि अमरत्व की खोज में तत्पर रहा है। लेकिन कैंसर जैसी बीमारियाँ इस उम्मीद को पूरी तरह से मेडिकल साइंस को आईना दिखाती रही है। जैसा कि आपको पता होगा, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल कहलाती है। यह सेल भी कई घटकों से मिलकर बना होता है, जिसका केंद्र बिंदु न्यूक्लियस कहलाता है। इसी न्यूक्लियस में डीएनए का निर्माण होता है। जब हम चलते हैं या हाथों को रगड़ते हैं या कोई भी सामान्य काम करते हैं, यहाँ तक कि सो भी रहे होते हैं, तो हमारे शरीर के करोड़ों सेल्स लगातार डैमेज हो रहे होते हैं। क्या हो अगर इन डैमेज सेल्स को हटाकर उसके जगह नए सेल्स न बने? हमारे शरीर पर झुर्रियाँ आ जाएगी, हम बूढ़े दिखेंगे और जल्द ही हमारे कई महत्वपूर्ण अंग काम करना बंद कर देंगे, जिससे हम काल के गाल में समा जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि हमारे डीएनए के अंदर कई तरह के इंस्ट्रक्शन पहले से ही भरे होते हैं, जो ऑर्गन के हिसाब से सेल्स को रिप्लिकेट करती रहती है, यानी डैमेज सेल्स के बदले नए सेल्स उगाती रहती है। अरबों सेल्स प्रतिदिन डैमेज सेल्स की जगह ले लेती है और हमें पता भी न चलता। यह सिलसिला माँ के पेट से शुरू होकर मरने तक जारी रहती है। जब इस तरह के रिप्लिकेशन लगातार होते ही रहते हैं, तो थोड़े से ही सही इस बात की भी गुंजाइश जरूर रहती है कि इसमें कुछ एरर आ जाए। PQRS, PQRS, PQRP, SQRS बन जाए। लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में यह ओके होता है। लेकिन कभी कभी जब इस तरह के एबनॉर्मलिटी इम्यून सिस्टम की नज़र से बच जाती है, तब ग्रो एवरी 5 डेज डाई आफ्टर 5 डेज वाले इंस्ट्रक्शन बदलकर ग्रो एवरी 5 डेज डाई आफ्टर 15 डेज बन जाता है। और इस तरह से रिप्लिकेशन की पूरी इक्वेशन ही गड़बड़ हो जाती है। पुराने सेल्स के मरने से ज़्यादा जब नए सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं, तो इनको उतना ही ज़्यादा रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है, और फिर यह अपना रिसोर्स और विटल न्यूट्रिएंट्स अपने बगल के सेल्स से चुराने शुरू कर देते हैं, जो अल्टीमेटली बगल के सेल्स को भी कैंसरस बना देते हैं। और यही डैमेज सेल्स जमा होते होते ट्यूमर का रूप ले लेते हैं। ऐसा नहीं कि साइंस कैंसर के मामले में बैकफुट पर है, बल्कि मेडिकल साइंस की रिसर्च टीम लगातार इस प्रयास में जुटी है कि आखिर कैंसर होता क्यों है और इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। कुछ कैंसर सेल्स प्रत्येक 5 दिन पर बनते हैं जो कभी नहीं मरते हैं। कुछ 5 दिन पर बनते हैं जो हर 15 दिन पर मरते हैं। यहाँ तक कि कुछ कैंसर सेल्स हर सेकंड कई गुने बढ़ते ही जाते हैं। इनमें से हर टाइप के कैंसर के लिए अलग अलग थेरेपी, ट्रीटमेंट और अप्रोच का सहारा लिया जाता है। आज की कटिंग एज ट्रीटमेंट इसी तरह के कई संभावित परमुटेशन पर रिसर्च कर रही है। आज मेडिकल साइंस ने कुछ कारगर कैंसर के ट्रीटमेंट ढूंढ रखे हैं, जैसे ट्यूमर सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी। इसके अलावा मेडिकल साइंस और भी कई अलग अलग अप्रोच पर रिसर्च कर रही है, जैसे इम्यून सिस्टम पर अपना कंट्रोल करके डीएनए बाइंडिंग करना, कैंसर वाले ऑर्गन को क्लोनिंग के जरिए ट्रांसप्लांट, और शुरुआत में ही कैंसर को डायग्नोसिस करने जैसे रिसर्च लगातार हो रही है। एक बात जो लोगों के जहन में आती है, आखिर क्यों बड़े बड़े सेलिब्रिटी ही कैंसर का शिकार होते जा रहे हैं? मनीषा कोइराला, मुमताज़,
राकेश रोशन, नरगिस दत्त, अनुराग बसु, फिरोज खान, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, रसिका जोशी, सोनाली बेंद्रे, कमाल खान, इरफान खान, आयुष्मान खुराना की पत्नी ताहिर कश्यप जैसे कई बड़े बड़े सितारे या तो कैंसर की वजह से मारे गए या अभी वो इस बीमारी से जूझ रहे हैं। इतने अच्छे खान पान, रहन सहन और एक्सरसाइज के बावजूद इन सेलिब्रिटी को कैंसर होना एक सवाल तो जरूर पैदा करती है, आखिर कैंसर होने के पीछे की असली वजह क्या है। मेडिकल साइंस के अनुसार, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, हर शरीर में कैंसर के इंग्रेडिएंट्स पहले से ही मौजूद हैं जो कभी भी कैंसर का रूप ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि इस बीमारी का शिकार सिर्फ अमीर लोग ही होते रहे हैं, बल्कि सच इसके बिल्कुल उलट है। सैकड़ों साल पहले भी कैंसर से लोग मरते थे, आज भी मर रहे हैं। वो बात अलग है कि सेलिब्रिटी अपने कैंसर को लोगों के सामने खुलकर डिस्क्लोज कर देते हैं, या यूँ भी कह सकते हैं कि अपने रोगों को मीडिया की नज़रों से नहीं बचा पाते। इनके कैंसर के डायग्नोसिस भी मोस्ट ऑफ केसेस में अर्ली स्टेज में ही हो जाते हैं, लेकिन आम लोगों के केस में ऐसा नहीं होता। मोस्ट ऑफ केस में तो मध्यम और गरीब वर्ग के लोग इस बीमारी से मर ही जाते हैं और उनको पता भी नहीं होता कि उन्हें कैंसर भी था। इन लोगों के कैंसर का डायग्नोसिस भी अर्ली स्टेज में नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए, फेफड़े के कैंसर से पीड़ित पेशेंट का ट्रीटमेंट मोस्ट ऑफ केसेस में हमारे यहाँ टीबी समझकर शुरू होता है, जो अल्टीमेटली सही इलाज के अभाव में इनके मौत का कारण बन जाता है। दुनिया भर में हर साल तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा लोग कैंसर से मारे जाते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा फेफड़े के कैंसर से मरते हैं, और तो और मरने वालों में से लगभग 70% लोग मध्यम फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। एक बात और साफ कर दूं कि कैंसर पीड़ितों के बाल कभी भी सिर्फ कैंसर की वजह से नहीं झड़ते, बल्कि कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान चलाई जाने वाली हार्ड मेडिसिन और कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट की वजह से गिरने शुरू हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ कैंसर के पेशेंट अपनी ट्रीटमेंट के शुरुआत में ही सर को गंजे करवा लेते हैं ताकि उनका बाल टूटकर इधर उधर ना बिखरता रहे। मेडिकल साइंस और कैंसर के बीच का यह जंग बेहद चुनौती भरा है और हमेशा रहेगा, क्योंकि कैंसर कोई एक रोग नहीं है जिसका हम कोई एक रामबाण इलाज ढूंढ सकते हैं। यह अपने अंदर लाखों तरह के अजीबोगरीब रोगों का समूह लिए बैठा है, जिसके लिए मेडिकल जगत को काफ़ी टाइम एफर्ट के साथ साथ डेडिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि मानव सभ्यता इसी तरह सतत धरती पर बनी रहे। हम जरूर जीतेंगे, क्योंकि हमारा वजूद ही लगातार संघर्ष पर कायम है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अपना व्यू नीचे कमेंट में ज़रूर रखें, और भी इसी तरह के वीडियोज़ पड़ी है मेरे चैनल पर, जिसे आप बिल्कुल भी मिस मत करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।